में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर की तारीख को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा है। इस पूरे मसले को लेकर हमारे साथ वकील नैनीता शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस डॉग बाइट के जो मसले को आप कोर्ट में करीबी से देखते रही हैं, कोर्ट के आदेश को आप किस तरह समझती हैं और दर्शकों को किस तरह से बताएंगी कि इसके क्या मायने हैं कि मुख्य सचिवों को भी तलब कर लिया गया है? नहीं, ये तो उन्होंने पिछले ऑर्डर में ही कहा था। इन्होंने इम्प्लीड कर लिया था सारे स्टेट्स को इस केस में कि सारे डॉग्स के केसेस जहाँ पे भी चल रहे हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और जितने भी स्टेट्स हैं उनके वो सारे इम्प्लीड हो जाएंगे इस केस में। तो इन्होंने पिछली बार यही ऑर्डर दिया था कि आप कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करेंगे। सारे स्टेट्स को बोला गया था कि आप अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कीजिए, जिसमें बेसिकली उन्होंने ये बताना था कि हमने क्या कंप्लायंस किया है अभी तक, हमने फीडिंग स्पॉट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, तो वो सब चीज़ें उन्होंने लिखनी थी। तो कोई भी स्टेट ने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब कुछ फाइल नहीं किया, और एक्सेप्ट तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। और एमसीडी ने भी क्लेम किया कि हमने छुट्टियों में कुछ फाइल किया है, लेकिन हमें तो कॉपी नहीं मिली, तो आई डोंट नो, और वो भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड, सो वी डू नॉट नो। सो अब वो ये सब चीज़ें हुई थी, तो तभी उन्होंने कहा कि अब हमने इनको आपको सब लोगों को 8 महीने का टाइम 8 हफ्ते का टाइम दिया था, तो आपने कंप्लायंस रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल करी? बल्कि किसी ने कहा कि हम फाइल कर देंगे, तो कहते नहीं, आप कोई ज़रूरत नहीं है फाइल करने की। आप सब लोग आएंगे यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरीज समन होंगे और वो पेश होंगे उस दिन 3/11 को और बताएंगे कि उनको जो अगर हमने 8 हफ्ते का जो टाइम दिया है उसमें आप लोगों ने क्यों नहीं ये कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करी। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप ऑर्डर्स मानते ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। मतलब कहने का मतलब है कि अदालत ने एक तरह से सख्ती दिखाई है कि आप जो है, एक तो आपको जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन नहीं करते हैं, और दूसरी बात, अब जब अदालत में हाजिर होंगे तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड दैट वी हैड गिवन यू। हमने आपको 8 हफ्ते का टाइम दिया था, तो आपने विद इन 8 हफ्ते आपने क्यों नहीं ये काम किया? एक जैसे साधारण इंसान जो बैठा हुआ है वो टेलीविज़न पे आपको देख रहा है, तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो किस तरह से सख्त है, और जो स्टेट है, राज्य सरकारें हैं, उनके लिए क्या ये सबक है, क्या सीख है, या उनके लिए ह्यूमिलिएशन की तरह है एक तरह से? नहीं, ह्यूमिलिएशन क्या, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑर्डर ना, उसकी इज्जत करना तो सबका धर्म है ना। मेरे हिसाब से तो जुडिशरी है भाई, और सबसे बड़ी जुडिशरी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है हमारी इंडिया की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो आप उसमें कंप्लायंस कीजिए, या आप अपना जो भी आपने फाइल करना है उसमें बताइए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हम 8 हफ्ते में, कुछ तो आप कहेंगे ना। स्टेट्स ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि बिना कहे कुछ भी आप बस कंप्लायंस रिपोर्ट ही नहीं फाइल करते। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अगर देखा जाए, जैसे उसमें उन्होंने कहा है कि स्पॉट निर्धारित करे, जो खूंखार टाइप के कुत्ते हैं उनको पिंजड़े में रखा जाए, जो इस तरह की बातें रही हैं, और क्या स्टेट के पास जो है तमाम जितने भी राज्य हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो गंभीर दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख को कैसे देख रही हैं इस पूरे केस में आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत मेरे हिसाब से न्याय ही करेंगे, और न्याय सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं होता, जानवरों के लिए भी न्याय होना चाहिए। और मैं भी डॉग लवर हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, मैं सिर्फ डॉग लवर नहीं हूँ। मैं गाय को भी फीड करती हूँ, मैं सारे जानवरों को, कैट्स को भी फीड करती हूँ, डॉग्स को भी फीड करती हूँ। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े आराम से, बड़े साफ शब्दों में कहा है अग्रेसिव डॉग्स को उठाया जाए, लेकिन एमसीडी ने सारे डॉग्स को उठाना शुरू कर दिया जो बहुत डोसाइल हैं, जो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ही हमारे 5 डॉग्स हैं जिनको मैं फीड करती हूँ, कभी उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, कोई बाइटिंग केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक डॉग हमको तंग कर रहा था, हमने उनको शेल्टर हाउस भेज दिया। तो जो आपको लगता है कि बाइट कर रहा है, आप उसको भेजिए ना शेल्टर हाउस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये अग्रेसिव का पूरा फ़ायदा उठाते हुए सारे डॉग्स को उठा लेंगे, जिन डॉग्स को भी पूरा हक है इस धरती पे रहने का। माता पृथ्वी सबके लिए है ना, सारे जीवों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए तो है नहीं। तो अब ये ज़रूरी है कि आप जिस तरह से अपनी स्पेस हमने बनाई हुई, हमने तो बड़े बड़े घर बना लिए, हमने अपने मॉल्स बना लिए, हमने क्या क्या नहीं किया इस धरती पे। तो जो इनकी स्पेसेस हैं हम तो छीनते जा रहे हैं ना। तो कॉलोनीज़ में भी हमने गेट्स बना दिए कि गेट्स के अंदर नहीं आप आ सकते, तो ये सड़कों पे जाते हैं तो ट्रक्स और बसेस मार जाती हैं, तो ये बच्चे बेचारे जाएं कहाँ, बेज़ुबान जानवर जाए कहाँ। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है
एज इंसान, जो हमें भगवान ने इंसान बनाया है, तो ये भगवान तो ऊपर से नहीं आएंगे ना इनका ख्याल रखने के लिए, हमें ही ख्याल रखना है। हाँ, जहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है किसी और इंसान को, तो मैं मानती हूँ कि वो तब हमें पूरा रीजनेबल एक्ट करना चाहिए और ऐसे बच्चों को हमें भेज देना चाहिए। लेकिन सारे बच्चों को सवाल ये आ जाता है कि इस पूरे मामले में अगर एमसीडी है, चाहे दूसरे नगर निगम है अन्य राज्यों के, अगर वो एक्टिव होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पिछले दिनों ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें देखा गया कि 2 कोचेस थे, उनको कुत्तों ने काट लिया और ये हेडलाइन जो है उनके देशों में भी बड़ी प्रमुखता से रही। अदालत में भी बात उठी कि यूरोप में हो चाहे बड़ी कंट्रीज में इस तरह की डॉग बाइट्स की इतनी केसेस नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। तो इसमें लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे जो इदारे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं। ऐसा है ना, ऐसा है जी, अथॉरिटीज़ ने अपना काम नहीं किया इतने साल। मैंने आरटीआई डाली, जब मैं भी फीड करती थी मुझे भी हरासमेंट करते थे लोग, आरडब्ल्यूआई मुझे हरास करती थी, तब मैंने सोचा ये रूट कॉज क्या है, क्यों इतनी तकलीफ होती है लोगों को कि भी हम खाना खिलाते हैं। तब मुझे समझ में आई कि बहुत सारे जो ये डॉग्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्टरलाइजेशन कुछ नहीं हो रही, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लोग डरते हैं। इस चीज़ की इज्जत हमें करनी पड़ेगी कि लोग डरते हैं, ठीक है। अब तादाद क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप स्टरलाइज नहीं कर रहे। स्टरलाइज किसको करना है? एमसीडी को करना है, लोकल अथॉरिटी को करना है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड उसके ऊपर सुपरवाइजरी पावर रखता है, कुछ नहीं हो रहा। और तब मैंने जाके आरटीआई डाली, जो मुझे रिप्लाईज आए उसके आरटीआई के बहुत ही अजीब से रिप्लाईज थे। मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटिशन डाली कि मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जो पैसा स्टरलाइजेशन के लिए एलोकेट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है एमसीडी को या एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, वो पैसा जा कहाँ रहा है अगर वो स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा था मेरा हाई कोर्ट में। सडनली G20 हुआ, G20 के बाद सडनली मेरा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। उस केस में मैं आई यहाँ पे SLP में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है और वही केस उस दिन कल भी लगा था। तो उसी केस में ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने यही मांग करी कि आप अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं किया आप लोगों ने। करप्शन और एपथी, जो एपथी मतलब कि कोई काम ना करना, अपना जॉब ना करना, तो आप लोगों की वजह से आज डॉग्स के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये डॉग मेनेस नहीं है, ये एक्चुअली ह्यूमन मेनेस है, करप्शन का और एपथी का। अब 3 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या बहस का रुख होगा, क्या प्रारूप हो सकता है? उसमें मैंने देखिए बहुत कुछ हो सकता है। अब देखें क्या करते हैं कोर्ट, कैसे पहले तो उनको स्टेट्स को जो भी कहना होगा वो कहेगी कोर्ट, और अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। लेकिन अब सारे पिटिशन्स लग गई हैं, मेरी भी पिटिशन लगी है। मैंने एक कंटेम्प्ट फाइल करी है 22/8 के जो 2025 के ऑर्डर के बाद। इतनी क्रूअल्टी हुई है डॉग्स के साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फीमेल डॉग्स का रेप हुआ है, इनको मोटे मोटे डंडों से मारा गया है। ABC शेल्टर रोहिणी, जो विजय गोयल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, स्कल्स मिले हैं डॉग्स के, कारकासेस मिले हैं डॉग्स के, इतना पीटा गया उनको, इतना मारा गया उन बेज़ुबान जानवरों को, बहुत बुरी हालत करी गई है। गुजरात से और राजस्थान से मुझे इतना एविडेंस आया है कि डॉग्स के साथ इतनी क्रूअल्टी हो रही है, प्लस फीडर्स के साथ कितनी क्रूअल्टी हो रही है। क्रूअल्टी मतलब कि सारे मोस्टली सारे एविडेंस आपने अपने कोर्ट में लगाया? कंटेम्प्ट पिटिशन में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी है मैंने। वो कल इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो ऑब्जेक्शन में थी, ऑब्जेक्शन सारे क्लियर हो गए हैं। अब ये 3 हमारा तो यही है कि 3 को ये कंटेम्प्ट पिटिशन भी लगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि फीडर्स को इतना मारा गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो रही हैं लेडीज़, मोस्टली सारी फीडर्स लेडीज़ हैं। वो 11 बजे रात को जाती हैं बेचारी खाना देने के लिए, वो खुद अपने पैसों से स्टरलाइज करती हैं इन बच्चों को। तो ऐसी लेडीज़ के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ जा रहा है, वो नेशनल शेम नहीं है, वो नेशनल शेम नहीं है। स्टेडियम की मैं रिग्रेट करती हूँ कि बहुत दुखदायक हादसा हुआ जो भी हुआ, लेकिन वो भी लैप्सेस किसके थे? एमसीडी के, क्योंकि 4 दिनों से वो कुत्तों के पीछे पीछे घूम रही थी नेट्स लेके, और कुत्ते बेचारे डर के मारे भाग रहे थे। क्योंकि आप देखिए, ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम प्यारी है तो एनिमल्स को भी फ्रीडम प्यारी है, सबको फ्रीडम प्यारी है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें खाना भी ना मिले कोई बात नहीं, पर हमें कोई केज में डाल दे, हमें जेल में डाल दे तो हमें दुख होता है, हम नहीं सह सकते। सेम चीज़ एनिमल्स का होता है। तो वो भाग रहे थे, और फिर एक जो डॉग था, जो मुझे माला तुल्ली जो वहाँ पे फीड करती हैं, जो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने बल्कि मुझे एफिडेविट भी दिया,
और जो मैंने फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ननीता वहाँ से एक झोपड़पट्टी से एक डॉग आया, घबरा के डरा हुआ, वो एकदम से भागा स्टेडियम की तरफ। वो बाहर का डॉग था, स्टेडियम का डॉग नहीं था। और फिर जो उसके सामने आया वो उसको निबल करा, उसने काटा भी नहीं, निबल, जैसे निबल करते हैं ना थोड़ा सा, बस वो। इंदौर में हुआ, वो नेशनल शेम नहीं है कि 2 एथलीट्स आए थे, कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से। उनके साथ एक आदमी ने मोलेस्ट किया उन दोनों लड़कियों को, वो नेशनल शेम नहीं है? ये नेशनल शेम हो गया कि डॉग बाइट होगी। और आधे से ज़्यादा तो मीडिया, आप लोगों का मीडिया की वजह से ही हुआ, ये इतना हाइप क्रिएट किया कि अगर 100 में से अगर 1 बाइट भी हो रही है, 1000 में से 1 बाइट भी हो रही है, तो ऐसे लग रहा है कि सारे जानवर, सारे डॉग्स खूंखार हैं। जैसे कि मैडम ये मसला अलग अलग जगहों से आया भी है, 37 लाख से ज़्यादा एक साल में मामले आए हैं, तो इस पर सुनना चाहिए। अब मसला ये है कि जिम्मेदार कौन है, ये ठहराया जाए। जिम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं, उन्हीं के लैप्सेस की वजह से ये आउट ऑफ हैंड सिचुएशन गई है। अगर ये अथॉरिटीज़ अपना काम अपने टाइम पे करते, एमसीडी अपना काम अपने टाइम पे करती, तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी ननीता शर्मा, जिनका ये कहना है कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो जाकर के अथॉरिटीज़ पे टिकती हैं, वो अपना सही से काम करें तो बहुत सारे जो मसले हैं वो सुलझाए जा सकते हैं, हल हो सकते हैं, और देश को दूसरे मुल्कों में भी कहें चाहे अपने मुल्क में बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।